आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26 से। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह एक द्रव्य है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या तो सुचालक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह है एक द्रव्य है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या सुचालक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अत्यंत वाष्पशील है। क्वेश्चन नंबर 27। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, तापमान परिवर्तित होता है, ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है या ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2%, बी 1%, सी 5। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी 1%। हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में क्या कह रहा है? कह रहा आर्सेनिक जो है इसमें आपको मिलाना है फेफड़े का कैंसर, मस्तिष्क का सूजन संबंधित रोग है। फेफड़े का कैंसर, मस्तिष्क का सूजन, हड्डियों में कमजोरी या श्वसन संबंधित समस्या। आर्सेनिक से क्या होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आर्सेनिक से क्या होता है? आपका फेफड़े का कैंसर रोग होता है। ये आपका इसमें मिलेगा। अब है कैडमियम, इससे क्या होता है? तो इससे आपका जो है हड्डियां कमजोर होती है। क्या होता है? हड्डियां आपका कमजोर होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे क्या होता है? तो आपका इससे क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होती है। इससे क्या होती है? श्वसन संबंधी समस्या होती है। और बेरियम से क्या होता है? मस्तिष्क का सूजन होता है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी एस्टरीकरण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? ऑप्शन नंबर डी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण। क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेफाइट में परतें एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए बांडर बाल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनिक आबंध द्वारा या सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बांडर बाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में धुंध बनने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में धुंध स्मॉग बनने से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ऑप्शन नंबर सी उपकला ऊतक। किस प्रकार के ऊतकों में मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए जैवाणुकारक, जाइरोजेन, एमाइलेज या लाइपेज। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन नंबर ए प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। जीवाणु का क्या करता है? कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रासनीयता पर, स्फीति दाब पे, बाष्प उत्सर्जन पे या निस्सरण पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? ऑप्शन नंबर बी स्फीति दाब पे। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करता है? तो आपका स्फीति दाब पे निर्भर करता है। तो आपका स्फीति दाब पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36।
निम्न में कौन सा फूल का एक अंग भाग है? निम्न में कौन फूल का एक अंग भाग है? ऑप्शन ए मधुशिरा, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी शिराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर। निम्न में कौन फूल का एक अंग भाग है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 37, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 2, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक या केवल दो, या तो एक या दो, दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 38, समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन, या तो हिस्टामिन, प्रति अम्ल, विटामिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या गोल्जी काय में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्रव जालिका में। अंतर्द्रव जालिका में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रंथिल ऊतक का, उपकला ऊतक का, पेशीय ऊतक का, संवहनीय ऊतक का। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संवहनीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय और विक्रय करना, ऑप्शन नंबर डी और विक्रय करना, ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 42, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तारापोर समिति। क्या आंसर हो जाएगा आपका? तारापोर समिति। क्वेश्चन नंबर 43, भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का? विडाल डी लावास, जीन ब्रूस, एच बैरोज या फेडरिक राइट जेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ऑप्शन नंबर सी, एच बैराज। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 मई को, 21 जून को, 23 जुलाई को या 18 सितंबर को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या निकोबार द्वीप समूह में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क झील कहाँ है? कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा है, यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ऑप्शन ए, अरस्तु, ऑप्शन बी, खलील जिब्रान, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 47 का? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया, श्रीपाद अमृत डांगे, एनी बेसेंट या सर सैयद अहमद खान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे। क्वेश्चन नंबर 49, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए, बिहार, ऑप्शन बी, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 50, एचडीपी का पूरा नाम क्या है? एचडीपी का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पोलोथाइल, हाई डेंसिटी पोलोथाइलिन, हाई डेंसिटी पोलोथाइलिन
HDP का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पोलिथाइलिन। पोलिथाइलिन